पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की। पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक की है अफ़गानिस्तान पे, काफ़ी वार्निंग्स के बाद। अच्छा ये ना ये असल में इश्यू ये हुआ ये 2-3 दिन पहले हो गया सब ना क्योंकि हुँ, रमज़ान में हम लोग बिज़ी भी हैं, चीज़ें हैं, कर रहे ज़ाहिर-सी हैं, बात है। तो इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो सकी। जी, जी। ये आपको याद होगा दोहा एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो कतर ने करवाया था जी, बिल्कुल। और उसमें और भी ज़ाहिर है कि कहीं न कहीं अमेरिका का भी हाथ था कि एक टेबल टॉक होनी चाहिए और ये कंसेक्टिव जो वाक़यात जाफ़र एक्सप्रेस और इस्लामाबाद वाले वाक़यात और उससे पहले यहाँ पे दहशतगर्दी के जो अ, मुसलसल जो वाक़यात हो रहे थे, उसके बाद जो है उन्हें वार्निंग दी गई थी। वार्निंग पर ये मुज़ाकरात शुरू हुए थे। मुज़ाकरात में ख्वाजा आसिफ वज़ीर दफ़ा मौजूद थे, हमारा डेलीगेशन था, उधर से तालिबान का ही कहूँगा ना बराह रास्त, उनकी तो हुकूमत ही तालिबान की है। अब तो ये इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये तसव्वुर खत्म हो गया गुड तालिबान, बैड तालिबान वाला। तालिबान बैड ही हैं, ये साबित हो गया और उनकी वहाँ पे जो हुकूमत है सो कॉल्ड वो तालिबान, ठीक है जी। अब ये जो है ना कंसेक्टिव वाक़यात हो रहे थे, उन वाक़यात के जो ताने-बाने हैं, बन्नू वाक़ये के, इस्लामाबाद वाक़ये के, बलूचिस्तान वाक़यात के, जी, ये सारे ताने-बाने जो हैं, वो काबुल से और अफ़गानिस्तान से मिल रहे हैं। जब ये क्लैरिटी आ गई, तो पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि अब जो है, इनको ऐसे नहीं छोड़ा जाए। अब दूसरा पहलू ये है कि अफ़गानिस्तान और तालिबान यहाँ पे जितनी भी कार्रवाइयाँ करवा रहा है, उसके पीछे इंडिया है। और मुझे तो वो वक़्त जो है, वो भी करीब आता दिखाई दे रहा है कि इस तरह की जो सर्जिकल स्ट्राइक है, वो अफ़गानिस्तान के बाद इंडिया में भी शुरू ना कर दे पाए, अगर ये मामलात नहीं रुकते तो। जहाँ तक पाकिस्तान में टेररिज़्म की एक्टिविटीज़ में इंडिया के शामिल होने के सबूतों की बात है, शवाहिद की बात है, तो वो तो कुलभूषण यादव अभी भी पाकिस्तान के पास है। उससे ठीक। उससे बड़ा सबूत कौन है? उससे बड़ा सबूत किसी भी फ़ोरम को, यूएनओ को या दुनिया की किसी भी पंचायत को, दुनिया की किसी भी अदालत को उससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? तो ये क्लैरिटी है चीज़ों में। अब ये फैसला हो गया। ये एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई है जिसमें मेरी इत्तला है कि 100 के करीब फितनतुल ख्वारिज और दहशतगर्द जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस थे, प्लानर थे, राइट। सहूलतकार थे, वो मारे गए। ये एक सर्जिकल दिन की स्ट्राइक। चंद घंटों की, मेबी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, मिनट्स की ये स्ट्राइक है जिसके अंदर पाकिस्तान ने टारगेटेड कार्रवाइयाँ की हैं। ये जहाँ-जहाँ छुपे हुए थे और पूरी एक रैकी के बाद उन पे अटैक किया है और उनको जहन्नुम वासिल कर दिया है। उसके बाद एक वावेला शुरू होता है अफ़गानिस्तान से कि जी यहाँ पे मस्जिद पे अटैक कर दिया, मदरसे पे, वो एक इसको दूसरा रंग देने के लिए, जबकि वो उनकी अमाजगाहें थीं। ये जहाँ-जहाँ अटैक हुए, अगर कहीं किसी वक़्त वो मदरसा था, तो आज वो मदरसा नहीं था। आज वो उनकी पनाहगाह थी, वो उनकी अमाजगाह थी, जहाँ पे उन्होंने असला, बारूद जो है ना वो डंप कर रखा था, जहाँ से वो प्लान करते थे, जहाँ से वो दहशतगर्द भेजते थे और जहाँ से वो नेटवर्किंग करते थे, पाकिस्तान में जो है ना वो खुदकश हमले करवा रहे थे। वो उन जो बिल्डिंग्स उन एरियाज़ को टारगेट किया गया। अगर किसी दौर में वो मदरसा था, तो आज वो मदरसा नहीं था, आज वो मस्जिद नहीं थी, आज वो कोई जिसको आप कहते हैं रिहायशी बिल्डिंग नहीं थी। वो दहशतगर्दों की सेंटर्स बन चुके थे। अमाजगाहें थी, सेंटर्स थे और ट्रेनिंग सेंटर थे। ट्रेनिंग सेंटर्स। ट्रेनिंग सेंटर थे। उन ट्रेनिंग सेंटर्स पर पाकिस्तान ने अटैक किया टारगेटेड है अटैक और ये अटैक्स अब रुकेंगे अटैक नहीं। ये अटैक्स अब कंटिन्यूअस है। ये कंटिन्यूअस है। जब तक कि वो जो दोहा मुआहिदा है, उस पर अफ़गान हुकूमत मनोवन अमल नहीं करती। ठीक हो गया। जो कि इंटरनेशनल स्केल पर हुआ गया यस। एक एग्रीमेंट है। ठीक, चलिए देखते हैं। उम्मीद है कि अमन-अमान की सूरत कायम हो और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो स्मूथली एग्ज़ीक्यूट हो और मज़ीद जो इस तरह की स्ट्राइक्स हैं, वो ना ही हो।